हेलो एवरीवन। मैंने इस क्लास में वॉल्कानिज्म जो होगा उसकी टोटली कवर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी की। एमसीक्यू यहाँ पर 1 बार ही आया है और मेंस का 4 क्वेश्चन यहाँ पर आया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं। 2024 में यहाँ से वॉल्कानिज्म से एमसीक्यू आया था और यहाँ पर तुम देख रही हो क्या आया है। डन। बहुत मेंस के क्वेश्चन 2014, 18, 20 एंड 21 में वॉल्कानिज्म से क्वेश्चन आया। तो मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं टोटली जियोग्राफी कवर करेंगे, उस जियोग्राफी की टोटली कवर हो गया है। अब इकोनॉमिक जियोग्राफी भी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी भी हो गया और इंडियन जियोग्राफी भी हो गया, ओके, और ओशनोग्राफी भी हो गया। अब हम करने जा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी से हम वॉल्कानिज्म से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, वॉल्कानिज्म से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वॉल्कानिज्म देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्रिस एंड एश, डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड एंड सल्फर कंपाउंड। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड होगा और सल्फर कंपाउंड होगा। दैट्स मीन वॉल्केनिक इरोप्शंस जो होती है ना, उस वॉल्केनिक इरोप्शन से क्या क्या निकलती है। ओके, क्या क्या निकलती है? ऑल द 4 निकलती है। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस भी निकलती है और एश एंड डस्ट एंड नाइट्रोजन कंपाउंड एंड द सल्फर कंपाउंड भी यहाँ पर निकलती है। दैट्स मीन वॉल्केनो इरोप्शन से क्या क्या निकल के आएगा, वही बोला। नेक्स्ट एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ thousands of islands in Indonesia and Philippine archipelagos. That's when explain the formation of thousands of islands. Okay, thousands of islands in Indonesia and the Philippines archipelagos. Okay, इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ है? थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड की फॉर्मेशन क्यों हुआ है? यही क्वेश्चन था। इसका फॉर्मेशन के बारे में बोला। फॉर्मेशन की क्या करो, एक्सप्लेन करो। देन डिफाइन द मैंटल प्लैम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्लेट टेक्टोनिक। एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्लेट टेक्टोनिक। दैट्स मीन प्लेट टेक्टोनिक में, ओके, प्लेट टेक्टोनिक में डिफाइन करो। मैंटल प्लैम को एंड एक्सप्लेन इट्स रोल। एक्सप्लेन इट्स रोल, इस रोल को एक्सप्लेन करो। ओके, डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सार्कम पैसिफिक जोन। डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सार्कम पैसिफिक जोन। तो सार्कम पैसिफिक जोन की जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात यहाँ पर बोली। पैसिफिक जोन, सार्कम पैसिफिक जोन की जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ओके, सार्कम पैसिफिक जोन की। मेंशन द ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन in 2021 and their impact on regional environment. Mention the global occurrence of volcanic eruptions. Okay, global occurrence of volcanic eruptions in 2021 and their impact on regional environment. Okay, तो क्या बोले? mention the global occurrence of volcanic eruptions in 2021, ओके, एंड इम्पैक्ट और रीजनल एनवायरनमेंट। तो वॉल्केनिक जो इरप्शन हुआ है, अभी जो वॉल्केनिक इरप्शन से क्वेश्चन आया था 2024 में और 2021 में मेंस में क्वेश्चन आया, देख रहे हो? कनेक्ट करो, मेंस में क्वेश्चन वॉल्केनिक इरप्शंस। उस वॉल्केनिक इरप्शन की ग्लोबल ऑकरेंस, मेंशन द ग्लोबल ऑकरेंस एंड देयर इम्पैक्ट। ओके, मेंशन करो ग्लोबल ऑकरेंस, ग्लोबली कहाँ पर हुआ है। ग्लोबल ऑकरेंस and their impact.
their impact on regional environment. On regional environment. Okay, done. अब नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वॉल्कनिज्म? वॉल्कनिज्म क्या है, their इम्पैक्ट क्या है? तो यहाँ पर देखो, व्हाट इज़ द वॉल्कनिज्म, व्हाट इज़ द ग्रे एंड हॉट स्प्रिंग एंड टाइप ऑफ मैग्मा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड की, यहाँ से क्वेश्चन आया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से क्वेश्चन आया, नेशन ऑफ ग्लोबल ऑकरेंस. ओके, देन वॉल्कनिक लैंडफॉर्म क्या है, टाइप ऑफ वॉल्कनिक्स एंड देयर इम्पैक्ट. वॉल्कनिज्म के इम्पैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट कि वॉल्कनिक के इम्पैक्ट से बहुत क्वेश्चन आया है. वॉल्कनिक के इम्पैक्ट जो है, इस इम्पैक्ट से बहुत क्वेश्चन आया है. ओके, एंड व्हाट इज़ द हॉटस्पॉट एंड डिफरेंस बिटवीन द वॉल्कनिक लैंडफॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस वर्सेस मैंटल प्लैम एक्टिविटी. मैंटल प्लैम एक्टिविटी. तो पहले वॉल्कनिज्म क्या है वो देखो. यहाँ पर वॉल्कनिज्म क्या है, क्या क्या क्वेश्चन है देखो. द ग्रेस एंड द हॉट स्प्रिंग, टाइप ऑफ द मैग्मा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्कनिक्स इन द वर्ल्ड. ओके, देन वॉल्कनिक लैंडफॉर्म क्या है, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ द वॉल्कनिक्स, टाइप ऑफ मैग्मा, टाइप ऑफ द वॉल्कनिक्स. ओके, मैग्मा एंड टाइप ऑफ द वॉल्कनिक्स. एंड देन आएगा क्या, इम्पैक्ट ऑफ वॉल्कनिज्म एंड हॉटस्पॉट, क्या क्या हॉटस्पॉट है और उसके बीच में मैंटल ओशन कन्वर्जेंस आइलैंड एंड मैंटल प्लैम आइलैंड के बीच में जो डिफरेंस है वो देखेंगे. ओके, व्हाट इज़ द वॉल्कनिज्म? वॉल्कनिज्म इज प्रोसेस. पहली बात है, वॉल्कनिज्म इज अ प्रोसेस. ओके, वॉल्कनिज्म इज अ प्रोसेस एंड वॉल्कनिज्म इज ए vent. It's a process by which the molten rock materials from the asthenosphere find a way to enter the lithosphere. Okay, क्या बोला, volcanism is a process by which molten rock material from the asthenosphere find a way to enter the lithosphere. समझ रहे हो क्या बोला? Volcanism is a process by which molten rock materials, क्या बोला, molten rock materials from the asthenosphere find a way to enter the lithosphere. Okay, enter the lithosphere. Volcano is a vent in the earth's crust. की एक वेंट है, done, from which molten rock material explore blast of gases and volcanic ash erupt. Done. तो क्या बोला, is a vent in the earth's crust from which the molten rock material explosive blast of gases and volcanic ash eruption. तो क्या हुआ यहाँ पर, molten rock material की बात यहाँ बढ़ाया, from which asthenosphere find a way to entry lithosphere. asthenosphere क्या जाएगा, ओके, asthenosphere पे से लिथोस्फीयर में जाएगा. ओके, एस्ट्रोनोस्फीयर से लिथोस्फीयर में जाएगा. प्रोसेस बाय व्हिच मॉल्टेन रॉक मटेरियल एस्ट्रोनोस्फीयर से लिथोस्फीयर में जाएगा. ओके, और वॉल्केनिज्म बेंड, वॉल्केनिज्म की बात क्या बोला, इज ए बेंड इन द अर्थ क्रस्ट. ओके, फ्रॉम व्हिच द मॉल्टेन रॉक मटेरियल, आई मीन मैग्मा, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट ऑफ गैसेस से बेंड. डन. इसे वेंट होगा, यहाँ से मॉल्टेन रॉक मटेरियल एक्सप्लोसिवली ब्लास्ट होगा. ओके, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा और यहाँ से वॉल्केनो भी निकल सकते हैं और ऐश भी निकल सकती है. डन. molten rock material
जो एस्ट्रोनोस्फीयर से लिथोस्फीयर में जाती है, और वॉल्केनो एक बेंट से जहाँ पर मॉल्टेन रॉक मटेरियल की एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होती है वॉल्केनो और ऐश की वजह से। यहाँ पर पहले पिक्चर देखो, यहाँ पर जो होगा, ये जो होगा ना, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनोस्फीयर, और इस एस्ट्रोनोस्फीयर से लिथोस्फीयर में, ओके, एस्ट्रोनोस्फीयर से लिथोस्फीयर में टोटली मॉल्टेन रॉक मटेरियल निकल के आएगा। और यहाँ पर जो रे थी इसको बोलते हैं मैग्मा चेम्बर। मैग्मा चेम्बर इज ए स्टोर ऑफ मॉल्टेन रॉक डीप इनसाइड द अर्थ। मैग्मा, व्हाट इज द मैग्मा चेम्बर? मैग्मा चेम्बर ए स्टोर ऑफ मॉल्टेन रॉक, ओके, ए स्टोर ऑफ मॉल्टेन रॉक डीप इनसाइड द अर्थ। आई मीन अर्थ की इनसाइड में स्टोर होके रहती है मैग्मा चेम्बर, स्टोर ऑफ द मॉल्टेन रॉक्स। ओके, दैट्स रॉक मॉल्टेन होके जो स्टोर होके रहेगा वहाँ पर इनसाइड द अर्थ में क्या होगा, रहेगा। और ये होगा वेंट, ये होगा मेन वेंट है। और ये रहेगा सेकंड, ये रहेगा मेन वेंट। डन। लेयर्स ऑफ ऐश एंड लावा फ्रॉम द प्रीवियस इरोशंस। ये जो लेयर क्रिएट हो ना, वाइट ब्लैक, ये लेयर्स है। ओके, किसकी लेयर है, किस की लेयर है? ऐश एंड लावा की लेयर है। ओके, ऐश एंड लावा की लेयर्स है जो प्रीवियसली इरोशन जो है उस इरोशन से क्रिएट हुआ है, ऐश और लावा के लेयर्स। डन। और नेक्स्ट, ये जो वेंट है ना, इस वेंट को बोलते हैं सेकेंडरी कॉन। और यहाँ पर जो क्रिएट हुआ है स्मॉल, ये मेन कॉन, मेन। और यहाँ पर जो क्रिएट हुआ है एक सिस्टम, इसको बोलते हैं क्रैटर। क्या बोलते हैं? क्रैटर, ए फाइनल शेप्ड हॉलो एट द टॉप ऑफ अ वॉल्केनिक कॉन। क्या बोल रहा है यहाँ पर? ए फाइनल शेप्ड हॉलो, क्या बोलते हैं इसके? फाइनल शेप्ड हॉलो होगा ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल्केनिक कॉन की टॉप में प्रेजेंट है। ओके, सो इसको बोलते हैं कि क्रैटर। क्रैटर क्या है? ये फाइनल शेप्ड, फाइनल की शेप की है ना, फाइनल शेप्ड, देखो फाइनल की तरह है। यहाँ पर मेन बीक और यहाँ पर फाइनल, तो यही तो फाइनल शेप है। फाइनल शेप हॉलो भी होगा एट द टॉप ऑफ वॉल्केनिक कॉन। टोटल वॉल्केनिक कॉन की टॉप में रहती है क्रैटर। ये सेकेंडरी कॉन। ओके, यहाँ पर मेन वेंट इज ब्लॉक्ड एंड द मैग्मा इज फोर्स टू सरफेस अनदर द रूट। बहुत सी फोर्स में जाती है, इसलिए अनदर रूट क्रिएट करती है, और सेकेंडरी कॉन क्रिएट करती है। और ये जो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कुछ है, स्ट्रीम, गैस एंड डास्ट। स्ट्रीम भी फ्लो होता है यहाँ पर, डास्ट, स्ट्रीम, डास्ट, गैस। ओके, स्ट्रीम, डास्ट, गैस यहाँ पर फ्लो होगा, स्ट्रीम, डास्ट, गैस यहाँ पर फ्लो होगा। डन। फ्लो हो गए वो टोटली इरोप्शन करेगा, इसलिए बोलते स्ट्रीम, गैस, डास्ट फ्लो हो गए टोटली इरोप्शन करेगा। डन। और नेक्स्ट, volcanic bombs, lamps of molten rock that solidity as they fail। volcanic bombs बोलते हैं इसको, एक एक के। क्या बोल रहे हैं? लैम्प्स ऑफ molten rock की जो लैम्प्स है ना, लैम्प्स ऑफ molten rock and solidity as they fail। Done। lava flow, molten rock is called the lava। When it come out the ground, it flow down the mountains as a lava flow। Then molten rock is called lava। molten rock क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। When it come out of the ground, जब ये ग्राउंड से निकल के आएगा ना, ऐसे ग्राउंड से निकल के आएगा, it flow down the mountain side। ये माउंटेन साइड में क्या होगा? फ्लो होगा एज ए लावा फ्लो। ओके, इसके बोलते हैं फॉलिंग ऐश, small piece of sheltered rock thrown from the volcano। Okay, small piece of sheltered rock, place of sheltered rocks thrown from the volcano से क्या होगा? थ्रोन होगा। डन हो गया। फिर से बोलो, ये होगा मैग्मा चैम्बर जहाँ पर मॉल्टेन रॉक स्टोर होकर रहेगा। और ये होगा मेन वेन से ऊपर में जाएगा फाइनल शिफ्ट
क्रैटर क्रिएट करेगा और यहाँ से एक्चुअली वॉल्केनिक कॉन्स, एक वॉल्केनिक कॉन है और यहाँ से टोटल इरोशन होती है। इरोशन जो होगा ऊपर स्ट्रीम, गैस एंड डस्ट, स्ट्रीम भी रहेगा, गैस भी रहेगा, डस्ट भी रहेगा और यहाँ पर वॉल्केनिक बॉम्ब्स क्रिएट होती है जो मॉल्टेन रॉक सॉलिडिटी दैट फॉल। ओके, मॉल्टेन रॉक की सॉलिडिटी वो फॉल होगा। देन द फॉलिंग ऐश, स्मॉल पीसेस ऑफ स्कैटर्ड रॉक थ्रू द वॉल्केनो को फॉलिंग ऐश रहती है, यहाँ पर स्मॉल पीसेस ऑफ स्कैटर्ड रॉक भी रहती है। और यहाँ पर क्या है, मॉल्टेन रॉक इज कॉल्ड लावा। ओके, इस मॉल्टेन रॉक को क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। व्हेन इट कम आउट द ग्राउंड, जब मॉल्टेन रॉक दस मैग्मा बाहर निकल के आएगा और उसको क्या बोलेगा, लावा बोलेगा। ओके, व्हेन द मॉल्टेन रॉक इज कॉल्ड लावा व्हेन इट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड इट फ्लो डाउन द माउंटेन साइड एज ए लावा फ्लो। ओके, फ्लो डाउन एट द माउंटेन साइड एज ए लावा फ्लो, इसको क्या बोलते हैं, लावा फ्लो बोलते हैं। एंड देन यहाँ पर क्या करेगा, एक लेयर क्रिएट करेगा ऐश और लावा की क्रिएट करेगा फ्रॉम द प्रीवियस इरोशन से। ओके, हो गया। सो व्हाट इज द वॉल्केनिक इज अ प्रोसेस जहाँ पर मॉल्टेन रॉक मटेरियल्स एस्टोनोस्फीयर पे इससे लिथोस्फीयर में निकल के आएगा। वॉल्केनिक इज ए वेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट है उस अर्थ क्रस्ट की वेंट है फ्रॉम व्हिच द मॉल्टेन रॉक मटेरियल एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होके और टोटली वॉल्केनिक ऐश एंड ब्लास्ट होगा गैस और वॉल्केनिक ऐश जो इरप्शन होगा। देन ओके, टाइप ऑफ द मैग्मा के क्या है, अंडर अर्थ एसिडिक लावा, बेसिक लावा एंड द फुमारोल्स। ओके, टाइप ऑफ द मैग्मा में क्या होगा, अंडर द अर्थ के अंडर एक होगा, अर्थ के अंदर एक मैग्मा रहती है, एसिडिक लावा होती है, बेसिक लावा के यहाँ पे मैग्मा जब बाहर निकल के आएगा एनवायरनमेंट में, एटमोसफेयर में, वो देन लावा में ट्रांसफर हो जाएगा, उसका नेम भी लावा हो जाएगा। ओके, तो अंडर द अर्थ के नीच पार्ट में जो रहेगा तो उसको बोल रहे हैं। एंड देन अंडर द अर्थ जो रहेगा उसको द मैग्मा, और जो बाहर निकल के आएगा उसको क्या बोलेगा, आफ्टर द इरोशन वो होगा लावा। ओके, एसिडिक लावा होगा, बेसिक लावा, दैट्स मीन एसिड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक और एक बार बेस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लावा, और देन होगा फुमारोल्स। ओके, देन आएगा फुमारोल्स। एसिडिक लावा क्या है, ये लाइट कलर्ड होगा, लाइट कलर्ड ऑफ लो डेंसिटी, हैव ए हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका। ओके, लाइट कलर्ड लो डेंसिटी क्या होगा, एसिडिक लावा क्या होगा, लाइट कलर्ड लो डेंसिटी। डन, लाइट कलर्ड लो डेंसिटी हैव ए हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका, सिलिका की हाई परसेंटेज रहेगा, हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका। डन, लाइट कलर्ड होगा, लो डेंसिटी में रहेगा। ओके, और हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका, फिर सिलिका भी हाई परसेंटेज रहती है एसिडिक लावा में। यहाँ पर हाई विस्कस एंड एक्सप्लोसिव इरोशन होगा, हाई विस्कस भी होगा, एक्सप्लोसिव इरोशन भी होगा। और डार्क एंड हाई डेंसिटी लेस परसेंटेज ऑफ सिलिका, डार्क रहती है बेसिक लावा। ओके, दैट्स मीन बेस, और हाई डेंसिटी में रहती है और लेस परसेंटेज ऑफ सिलिका की परसेंटेज लेस है, और हाई फ्लूइड भी है, और लावा प्लेटूज क्रिएट करती है। फुमारोल्स। ओके, फुमारोल्स के ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस दैट इमिट स्ट्रीम एंड वॉल्केनिक गैसेस। ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस ओपनिंग करते हैं जो इमिट करते क्या, स्ट्रीम्स एंड द वॉल्केनिक गैसेस। ओके, फुमारोल्स जो होगा वो रीच इन द सल्फर गैसेस कॉल्ड ए सल्फाट्रा। ओके, फुमारोल्स रीच इन सल्फर गैसेस इज कॉल्ड द सल्फाट्रा। Fumaroles rich in carbon dioxide is called a mofeto. Carbon dioxide is called a mofeto. High viscous explosive eruption होगा, डार्क और हाई डेंसिटी और लेस परसेंटेज ऑफ सिलिका, हाई फ्लूइड एंड लावा प्लेटो। देन तो टाइप ऑफ मैग्मा में क्या क्या होगा, टाइप ऑफ मैग्मा अंडर द मैग्मा आफ्टर द इरोशंस लावा हो जाएगा। नेक्स्ट एसिडिक लावा में एसिड होगा, एसिड जो होता है लाइट कलर में रहते हैं, डीप कलर नहीं, लाइट कलर।
एसिडिक लावा लाइट कलर में होते हैं, बेसिक लावा डार्क होती है। एसिड में लो डेंसिटी और बेसिक में हाई डेंसिटी। यहाँ पर एसिडिक में हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका और बेसिक लावा में लो परसेंटेज ऑफ सिलिका, और एसिडिक लावा होगा हाई विस्कस, ये होगा लो विस्कस, दैट मीन हाई फ्लूइड। ओके, हाईली फ्लूइड दैट मीन ईजिली फ्लो होके जाएगा, और एसिडिक लावा में ईजिली फ्लो, हाई विस्कस होगा, ईजिली नहीं फ्लो होगा। ओके, लो फ्लोटिटी हो जाएगा। ओके, लो डेंसिटी बट हाई विस्कस, और यहाँ पर बेसिक लावा में हाई डेंसिटी बट लो विस्कस, हाई फ्लूइडिटी। ओके, देन यहाँ पर एक्सप्लोसिव इरोशन से निकलती है, और यहाँ पर लावा प्लेटो क्रिएट करती है, लावा प्लेटूस भी क्रिएट करती है बेसिक लावा, और एक्सप्लोसिव इरोशन से निकलती है एसिडिक लावा। डन। ओके, एक दिन आएगा क्या, फुमारोल्स क्या है, फुमारोल्स जो होंगे ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस को ओपन करते हैं, दैट इमिट स्टीम एंड वॉल्केनिक गैसेस, जो इमिट करेगा क्या, स्टीम्स को और वॉल्केनिक गैस को इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा, स्टीम को और वॉल्केनिक गैस को इमिट करेगा, दैट इमिट स्टीम्स एंड वॉल्केनिक गैसेस कम। तो फुमारोल्स क्या है, फुमारोल्स ओपनिंग द अर्थ सरफेस को ओपन करते हैं। पहली बात तो ये इमिट करता है स्टीम्स एंड वॉल्केनिक गैस को इमिट करते हैं, स्टीम्स एंड वॉल्केनिक गैस को इमिट करते हैं। डन, वॉल्केनिक गैस को इमिट करते हैं। ओके, देन फुमारोल्स रीच, जब फुमारोल्स बहुत ज़्यादा होगा ना इन सल्फर, फुमारोल्स में बहुत ज़्यादा क्या होता है, सल्फर गैसेज, और सल्फर गैसेज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सॉल्फाटरा, एंड फुमारोल रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द मॉफेटा। फुमारोल रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड में जब फुमारोल बहुत ज़्यादा होती है, इसको क्या बोलते हैं, मॉफेटा। माउंट फुजियम एंड डेक्कन ट्रैप, माउंट फुजियम से क्या होगा, कॉलोनियल वेंट क्रिएट होगा, और डेक्कन ट्रैप से फिशरी वेंट क्रिएट होगा। ओके, माउंट फुजियम से कॉलोनियल वेंट क्रिएट होगा, और डेक्कन ट्रैप से क्या होगा, फिशरी वेंट क्रिएट होगा। डन। माउंट फुजियम से कॉलोनियल वेंट, माउंट फुजियम एक नियम है जहाँ पर कॉलोनियल वेंट क्रिएट होते हैं, और इस टाइप की जो होगा ना, वो जो ग्राउंड से निकल के आएगा, ऐसे निकल के आएगा, इसलिए बोले फिशरी वेंट, ये डेक्कन ट्रैप में होती है। माउंट दैट्समीन यही कॉलोनियल वेंट होगा, और ये फिशरी वेंट होगा। डन। फिशरी वेंट का एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप, और कॉलोनियल वेंट का एग्जाम्पल माउंट फुजियम। ओके, अब नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ वॉल्केनो, वो तो मैंने देखा टाइप ऑफ मैग्मा। टाइप ऑफ वॉल्केनो में क्या है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एरप्शन के ऊपर बेसिस करके, फ्रीक्वेंसी और बेसिस को एरप्शन करके होगा, टाइप को डिवाइड होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एरप्शन, और देन आएगा बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके। ओके, देन आएगा बेसिस ऑफ द एरप्शन के ऊपर बेसिस करके। डन। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एरोशन, तो ये क्या होगा, एक्टिव होगा, डॉर्मेंट होगा, एंड एक्सटिंक्ट होगा। ओके, एक्टिव डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट होगा। क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एरोशंस, ये एक्टिव भी होगा और डॉर्मेंट होगा और एक्सटिंक्ट होगा। ओके, क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एरोशन से वो डिपेंड करेगा, एक्टिव होगा, डॉर्मेंट होगा, एंड एक्सटिंक्ट होगा। ओके, तब दैट्स मीन ये अभी भी एक्टिव है, लाइक हमारा बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार की बैरन आइलैंड की जो होगा वो, एंड डॉर्मेंट होगा, दैट्स मीन कभी कभी होते हैं और कभी नहीं होती है। ओके, डॉर्मेंट से कभी कभी होती है और होके डीएक्टिव होती है और फिर एक्टिव होती है, इससे होकर रहती है डॉर्मेंट, और एक्सटिंक्ट दैट्स मीन कभी नहीं होगा। सब द एरोशंस और द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर को बेसिस सिलेंडर कॉन्स, यही जो मैंने अभी देखा, सिलेंडर कॉन्स, कॉलोनियल वेन वही है कि सिंडर कॉन एंड कॉम्पोजिशन एंड द शील्ड, बेस ऑफ द स्ट्रक्चर कॉम्पोजिट स्ट्रेटो वॉल्केनो, क्या बोलते हैं इसके, स्ट्रेटो वॉल्केनो बोलते हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनो, एंड शील्ड के
ओके, तो क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ये होगा सिंडर कॉन्स क्रिएट होगा यहाँ पर, सिंडर कॉन्स यहाँ पर क्रिएट होगा स्ट्रक्चर, सिंडर कॉन्स क्रिएट होगा, और कॉम्पोजिट से होगा स्ट्रैटो वोल्केनोस क्रिएट होगा, और शील्ड यहाँ पर क्रिएट होगा। ओके, सिंडर कॉन composite and shield, बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, बेसिस ऑफ द इरोशंस, आइसलैंड, इरोशन के ऊपर बेसिस करके, ओके, फ्रीक्वेंसी इरोशन हो, और बेसिस ऑफ इरोशन से आइसलैंड, लैंडिक, ओके, आइसलैंडिक, दैट्स मीन आइसलैंड में क्रिएट होती है, और हॉइल, स्ट्रोम्बोलियन, वुल्कनियन, पियालिन, प्लीनियन। ओके, तो ये नेम थोड़ा सा याद करने में देखो। आइस, तो आइस की बात होगा, ओके, हवाई, जैसे हवा याद रखने की बात नहीं, मगर आइस, हवा, स्ट्रॉम, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और वोल्कनियन, पीलियन एंड पिकनिक से प्लिनी। ओके, तो एक्चुअली क्या होती है ये देखो, यहाँ पर थी, एक ही साथ देखो, तो आप याद रहेगा आइसलैंडिक, लेकिन आइस नहीं। ओके, यहाँ पर ये आइसलैंडिक इरप्शन जो होगा ये एक्चुअली इससे शेप में हो रहेगा, दैट्स मीन समझ रहे हो कैसे, शेप देखो, शेप याद रखो, पिक्चर याद रखो, इसलिए बोलते हैं आइसलैंडिक इरप्शन। और देन आएगा हवालियन जो होगा ना वो ऐसे रहेगा, और यहाँ पर एक होल की जैसा सिचुएशन है, लेकिन अपर एरिया में कोई भी ऊंचा सिचुएशन नहीं होगा, हवालिंग इरप्शंस होगा। अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं ऐसा। और देन आएगा स्टॉर्म के जैसे स्टॉर्म्स क्रिएट होता है ना, उसे स्टॉर्म क्रिएट होगा, मतलब स्टॉर्म बोलिंग इरप्शंस। देन आएगा वोल्केनियन इरप्शन होगा, बहुत, इससे भी बहुत ज़्यादा वोल्केनियन इरप्शन होगा, वोल्केनिक, ओके, वोल्केनियन इरप्शन होगा। देन आएगा पिलियन जो होगा ये से हाई स्पीड से निकल के आएगा और एक ही डायरेक्शन में टोटली जाएगा। और देन आएगा प्लीनियन जो होगा बहुत हाई स्पीड से निकल गया। ओके, सिंपल बात। देखो, पहले नॉर्मल एक लाइन की तरह होगा, इसलिए बोलते हैं आइसलैंडिक, एंड देन उसका थोड़ा होल होगा, लेकिन वो लैंड, आई मीन कोई ऐसा अपर डायरेक्शन में कोई लैंड नहीं क्रिएट हुआ है, होल क्रिएट हुआ है, उस होल के से निकल के आएगा, इसलिए बोला हाउलियन। एंड देन आएगा स्ट्रॉम बोलिंग है, आप एक थोड़ी ऐसे शेप क्रिएट हुआ है, और उस शेप में एक स्ट्रॉम की तरह सिचुएशन अभी क्रिएट हो रहा है स्ट्रॉम बोलिंग। देन आएगा वोल्केनिक इरप्शन में क्या होगा, ये बहुत स्पीड से बाहर निकल के आएगा वोल्केनिक इरप्शन, और यहाँ पर और भी पिलियन में और भी ज़्यादा स्पीड से बाहर के निकल के आएगा पिलियन। और प्लीनियन क्या है, प्लीनिक बहुत हाई स्पीड है, क्लाउड्स की तरह बहुत ही हाई स्पीड से निकल के आएगा। मेजर टाइप ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन होगा इस साल में। वोल्केनिक इरप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिसेंटली वोल्केनिक इरप्शन हुआ है हमारे वर्ल्ड में। ओके, तो उसका नेम बोलो क्या, कमेंट में बोल देना। वोल्केनिक्स, देयर इज़ टू टाइप ऑफ वोल्केनो, एक कॉम्पोजिट वोल्केनो, एक शेल वोल्केनो। ये मैंने देखा, एक कॉम्पोजिट वोल्केनो, शेल वोल्केनो। ओके, कॉम्पोजिट जो वोल्केनो होगा वो ऐसे होगा, यहाँ पर वेंट रहेगा, क्रेटर रहेगा, टेल रहेगा, सेकेंडरी कौन भी रहेगा, और मैग्मा चेम्बर। फॉर एग्जाम्पल माउंट मेयून इन फिलीपाइंस में माउंट मेयून कॉम्पोजिट वोल्केनो है। ओके, कॉम्पोजिट वोल्केनो है। दे आर फाउंड एट द डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में फाउंड होते हैं। जो प्लेट मार्जिन जो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ पर, और द ओशनिक प्लेट सिंक इनटू द मैंटल एंड द मेल्ट, इट फॉर्म्स मैग्मा मिक्स्ड विद सी वाटर, then rise up through cracks in the earth crust and erupt at the surface and forming the volcanoes. Okay, then आएगा शेल की वोल्केनोस। शेल वोल्केनो क्या है, शेल वोल्केनो होगा ये मैग्मा चेम्बर यहाँ पर रहेगा, और इस मैग्मा चेम्बर से वेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, एक क्रैटर भी होगा।
ओके, वेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, क्रैटर भी होगा। वेंट से क्या आएगा, मैग्मा चैम्बर, मैग्मा क्या आएगा, बहुत स्पीड से निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल मोआना लो इन द हावली। ओके, सो मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक मैग्मा चैम्बर रहेगा, उस मैग्मा चैम्बर से वेंट से क्या आएगा, निकल के आएगा, क्रैटर रहेगा। यहाँ पर कोई सेकेंडरी कौन नहीं प्रेजेंट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल द हवाली की माउना लॉ। ओके, देयर फाउंड एट द कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। तो शेल्ड वॉल्केनो कहाँ पर मिलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पर मिलते हैं, और कॉम्पोजिट वॉल्केनो कहाँ पर मिलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पर मिलते हैं। और शेल्ड वॉल्केनो में एज दे टू प्लेट मूव ए पार्ट एंड मैग्मा राइज अप द मेंटल एंड some magma is forced to the surface through a vent and forming a volcano. Shell volcano have a wide base and gently slope slide. The lava is running and flowing a long way. It is called the basic. That's opposite of acidic. They can frequent eruption but not violent. तो शेल यहाँ पर एक स्पेशल जो चीज़ याद रखनी है, जैसे कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे होती है और डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे फिर होती है तर्स, और it is acidic and it is the basic. Okay, acidic और basic डन। बैथोलिथ, ओके छोड़ दो। देन क्या आएगा, देन वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। देखो लैंडफॉर्म वहाँ पर है, देखेंगे यहाँ पर फिर से देखो, पहले पिक्चर देखो, ये मैग्मा चेम्बर लाइक होना चाहिए ना, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, बैथोलीथ बोलते हैं। ओके, बात की तरह बैथोलीथ बोलते हैं इसको, डन। और यहाँ पर थोड़ा जो रीजन होगा इसको प्लूटोन बोलते हैं, और जो मैंने जिस डायरेक्शन से एक्चुअली बाहर में प्लूटोन होगा वो बहुत वेन क्रिएट करके वो अपर डायरेक्शन में आएगा, वेन क्रिएट करके। और अगर इनसाइड दैट्स मीन इंट्रूसिव में लैंडफॉर्म हुआ, ओके, इंट्रूसिव में लैंडफॉर्म हुआ, इंट्रूसिव बोलते हैं इसको, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। और ये बाहर में जो क्रिएट करेगा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बोलेगा। तो अंदर में जो क्रिएट होगा ना उसको इंट्रूसिव, उसको शील बोलते हैं। ये भी शील है। ओके, देन वो टोटली कास्ट से निकल के आएगा ये सेकेंडरी वेंट, ये भी सेकेंडरी वेंट और ये मेन वेंट, और मेन वेंट में वॉल्केनिक कॉन क्रिएट करते हैं, क्रैटर बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर जो फ्लो हो गया है फ्लो ही, और यहाँ पर जो ये जो स्मॉल सेकेंडरी वेंट क्रिएट हुआ ना, ये तो सील है इंट्रूसिव स्मॉल, यहाँ पर जो क्रिएट कर इसे डाइक बोलते हैं। और अगर बाहर आ गया, लेकिन वो बिल्कुल टोटली बाहर नहीं आ पाया, उसको बोलते लेकोलिथ। फिर से बोलो, अंदर में जो रहेगा उसको बैथोलिथ बोलेगा, और जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन टोटली होगा उसको प्लूटोन बोलेगा, प्लूटोन। देन आएगा यहाँ पर जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म करते हैं उसको शील और अपर डायरेक्शन में निकल के जाएगा, वहाँ पर क्रिएट करेगा क्रैटर, वेंट से निकल के जाएगा क्रैटर, और सेकेंडरी वेंट भी रहेगा, और जो फ्लो हो गया आएगा। और स्मॉल बैथोलिथ से स्मॉल लाभा जब निकल के इंट्रूसिव भी क्रिएट करेगा, और यहाँ पर डाइक भी क्रिएट करेगा। ओके, इसलिए हम उसके बैथोलिथ बोलते हैं, और यहाँ पर लिकोलिथ बोलते हैं, लिकोलिथ बोलते हैं। हो गया। अब चलो नेक्स्ट, गेजर्स एंड हॉट स्प्रिंग क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड्स geysers are confined to three major areas. Okay, three areas क्या आइसलैंड, ओके, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, येलोस्टोन पार्क ऑफ यूएसए, डन। तो 3 एरियाज मेनली क्या होगा, वर्ल्ड गेजर्स आर कॉन्फाइंड टू 3 मेजर एरियाज, एक आइसलैंड एंड न्यूजीलैंड एंड येलोस्टोन पार्क ऑफ यूएसए। ओके, गीजर्स एंड हॉट वाटर स्प्रिंग पर क्या सिचुएशन है। ये आइसलैंड इज ए फेमस फॉर इट्स गीजर्स। ओके,
एंड फाउंड इन वेरी फ्यू रीजन में फाउंड होती है। गीजर्स क्या है, वेरी फ्यू रीजन में फाउंड होते हैं। सो गीजर्स क्या है, फाउंड इन वेरी फ्यू रीजन में क्या होगा, फाउंड होगा गीजर्स। डन। और आइसलैंड इज ए फेमस फॉर इट्स गीजर्स, इस गीजर से क्या होगा, फेमस होगा। डन। गीजर क्या है, फाउंड इन ए वेरी फ्यू रीजन में फाउंड होती है। गीजर्स क्या है, आइसलैंड इज फेमस फॉर इट्स गीजर्स, इस गीजर से क्या होगा, फेमस होगा। डन। यहाँ पर देखो हॉट वाटर स्प्रिंग में क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है यहाँ पर, अक्रॉस द वर्ल्ड टोटल प्रेजेंट रहती है। और यूजुअली क्रैटर लाइक स्ट्रक्चर is created at the mouth of the spring. Okay, some spring are very colorful because the presence of the cyanobacteria present रहती है, इसलिए कुछ स्प्रिंग क्या होते हैं, बहुत कलरफुल हो जाते हैं। यूजुअली एक क्रैटर लाइक स्ट्रक्चर is created at the mouth of the spring. Stream of water at the high pressure along is the path gets accumulated in small reservoir फिशरीज। ओके, मैंने अभी फिशरीज यहाँ पर दिखा दिया था ना, फिशरीज कहाँ पर, हाँ ये फिशरी इवेंट। ओके, फिशरीज कहाँ गए भाई, एंड द फ्रैक्चर्स वंस द प्रेशर एग्जिट द थ्रेशोल्ड लिमिट, जब थ्रेशोल्ड लिमिट से प्रेशर एग्जिट हो जाएगा, द स्ट्रीम ब्लास्ट आउट एंड टू द सरफेस, स्ट्रीम्स क्या होगा, ब्लास्ट आउट होगा टू द सरफेस एंड डिस्टर्बिंग द वाटर एट द माउथ। ओके, hence the name geyser. Usually a crater-like structure is created at the mouth. Okay, crater-like structure, यहाँ पर भी crater-like structure create करते हैं at the mouth, and silicate deposit होगा at the mouth given by their distinct color. Okay, दोनों के बीच में compare करके पढ़ लो, याद रहेगा। सिंपल गीजर्स हाई प्रेशर्स, तो थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सटेंड जब हो जाएगा वो टोटली डिस्ट्रप्टेड होगा, ब्लास्टली डिस्ट्रप्टेड होगा, और कैटर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर भी कैटर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। ओके, यहाँ पर भी कैटर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, लेकिन यह स्मूथली इरोप्शन होती है, देन कॉन्डेंस हो जाती है इसकी सरफेस में कॉन्डेंस्ड हो जाती है। यहाँ पर कॉन्डेंस्ड की कोई बात यहाँ पर नहीं है। ओके, और यहाँ पर भी कैटर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर भी थ्रेशोल्ड लिमिट जब एग्जिट कर लेगा तो स्टीम और वाटर एट हाई प्रेशर में निकल के आएगा। यहाँ पर स्टीम और वाटर हाई प्रेशर में निकल के आते हैं, लेकिन स्मूथली निकल के आती है। ओके, थ्रू द वेंट एंड सरफेस गिविंग राइज टू स्प्रिंग कॉन्डेंस हो जाती है, और यहाँ पर हाई ब्लास्ट करती है। यहाँ पर ये दोनों ही डिफरेंस है, ब्लास्ट करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ के। यहाँ पर माउथ में सिलिकेट डिपोजिट होते हैं जो डिस्टिंक्ट कलर क्रिएट करती है। यहाँ पर यूजुअली क्रैटर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर सिलिकेट की कोई बात नहीं है यहाँ पर। ओके, सम स्प्रिंग्स आर वेरी कलरफुल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट रहती है, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है, इसलिए यहाँ पर की कलरफुल होती है, यहाँ पर सिलिकेट डिपोजिट होने से कलरफुल होती है। यहाँ पर वेरी फ्यू रीजन, आइसलैंड वेरी फ्यू रीजन में मिलती है, आई मीन ग्रीस जाइरिस एक्चुअली वेरी फ्यू रीजन में मिलती है, आइसलैंड में मिलती है, न्यूजीलैंड में मिलती है, और येलोस्टोन पार्क में मिलती है यूएसए की। दैट्स कंप्लीट। ओके, और हॉट वाटर स्प्रिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल जाती है। देन देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनिक्स इन द वर्ल्ड। ओनली volcanic activity is above the sea. Okay, only 10% to 20% of all volcanic activity is above the sea. Okay, only 20% to 10 से 20% all volcanic activity in the above the sea. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में 75% वॉल्केनो, तुमको अगर बोले ना 75% वॉल्केनो कहाँ मिलते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मिलेगा। और अगर बोले तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के बाद अगर बोले तो वॉल्केनिक एक्टिविटी अबव द सी के ऊपर वॉल्केनिक एक्टिविटी। ओके, सी के ऊपर वॉल्केनिक एक्टिविटी कहाँ पर मिलेगा, तो तुम क्या बोलोगे, कितने परसेंटेज मिलेगा सी के ऊपर वॉल्केनिक, 10 से 20%। अगर 75% एक्टिव वॉल्केनो कहाँ मिलेगा, तो तुम बोलो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में।
ओके। और वॉल्केनो एक्टिविटी कहाँ मिलती है? मिड अटलांटिक रीड्स, अटलांटिक ओशन की मिड अटलांटिक रीड्स में मिलती है। ओके। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट पर मिलती है। अदर वॉल्केनो जो होगा वो अफ्रीका होगा, वेस्ट इंडियाज होगा, इंडिया के वेस्ट की बात बोल रहे, वेस्ट इंडियाज। ओके, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, मेडिटेरियन में नहीं मिलेगा। और नो वॉल्केनो इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कोई वॉल्केनो नहीं मिलती, नो वॉल्केनो इन ऑस्ट्रेलिया। और ओनली वन एक्टिव लावा वॉल्केनो इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में। ओके, वन एक्टिव लावा वॉल्केनो इन द साउथ एशिया में क्या होगा? बैरन आइलैंड, इंडिया की बैरन आइलैंड। और मार्ड वॉल्केनो होगा साउथ एशिया की, साउथ एशिया में एक मार्ड वॉल्केनो रहती है जिसको बोलते हैं चंद्रगुप्त। ओके, पाकिस्तान में। और वॉल्केनो इंडियन में वॉल्केनो नहीं बना है, हिमालय में कोई वॉल्केनो नहीं मिला, वॉल्केनो नहीं बना, याद रखना। ओके, तो एक्चुअली कहाँ पर बिल्कुल वॉल्केनो नहीं मिलते। देखो, हिमालय तो ग्रो हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, उसका हाइट ग्रो हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन की मतलब यहाँ पर तो वॉल्केनो मिलना चाहिए नहीं, तो लेकिन यहाँ पर कोई भी वॉल्केनो नहीं मिलता है। ओके, हिमालय में कोई भी वॉल्केनो नहीं मिलते। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में भी कोई भी वॉल्केनो नहीं मिलते हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया में कोई वॉल्केनो नहीं। अगर बोले तो साउथ एशिया की मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन है, तो तुम क्या बोलोगे? इंडिया के बैरन आइलैंड में। अगर बोले साउथ एशिया की मार्ड वॉल्केनोज कौन है, तो तुम क्या बोलोगे? पाकिस्तान की चंद्रगुप्त में, पाकिस्तान के चंद्रगुप्त में। ओके, और 10 से 20% वॉल्केनो कहाँ मिलते हैं? ओशनिक सरफेस में मिलते हैं, और एबव द सी मिलते हैं। ओके, 10 से 20%। और अगर 75% एक्टिव वॉल्केनो कहाँ मिलेगा? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। और अगर और कहाँ पर वॉल्केनो मिलते हैं? मिड अटलांटिक रीड्स में, मिड अटलांटिक रीड्स एंड द ग्रेट अफ्रीकन रीड, मिड अटलांटिक ग्रेट अफ्रीकन रीड पर मिलेगा। ओके, और अदर वॉल्केनो कहाँ मिलेगा? अफ्रीका, वेस्ट इंडीज एंड मेडिटेरियन। ओके, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप इम्पैक्ट ऑफ द वॉल्केनो देखो, नहीं वॉल्केनो लैंडफॉर्म देखो। पहले वॉल्केनो जो लैंडफॉर्म होगा, मैंने बोल दिया पहले ही, एक्सक्लूसिव भी होगा और एक्सक्लूसिव इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब वो बाहर आ जाएगा, सरफेस से बाहर आ जाएगा, इसलिए बोलते हैं एक्सट्रूसिव। और इंट्रूसिव मतलब वो सरफेस के अंदर रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रूसिव। और एक होगा मैसिव और एक होगा स्मॉलर। मैसिव दैट्स बिग और स्मॉल दैट्स स्मॉल। ओके, तो एक्सट्रूसिव वॉल्केनो जो होगा अबव द सरफेस आ जाएगा, और इंट्रूसिव वॉल्केनो इनसाइड द अर्थ सरफेस appears on the earth surface after erosion, appears on earth surface। ओके, अर्थ सरफेस आफ्टर एरोशन के बाद अर्थ सरफेस में अपेयर होती है, एरोशन के बाद अर्थ सरफेस में अपेयर होते हैं। एंड बैथोलिथ और प्लूटोन। ओके, बैथोलिथ और प्लूटोन की बात यहाँ पर है, मैसिव। और स्मॉलर क्या क्या होगा? हॉरिजॉन्टल दैट्स मीन सील, लैकोलिथ दैट्स मीन डोम शेप्ड, लोपोलिथ दैट्स मीन सोर्स शेप्ड, पैकोलिथ। ओके, वही भी वर्टिकल दैट्स मीन डाइक, तो क्या क्या मैं बोल रही हूँ? स्मॉलर में हॉरिजॉन्टल दैट्स मीन शील होगा, तो हॉरिजॉन्टल शेप क्रिएट होगा, शील हॉरिजॉन्टल शेप की। लैकोलिथ में डोम शेप्ड होगा, लोपोलिथ में सोर्स शेप्ड होगा, एंड पैकोलिथ में कोई भी एंड वर्टिकली होगा, डाइक। ओके, सो क्या क्या स्मॉलर होगा? हॉरिजॉन्टल दैट्स मीन शील हॉरिजॉन्टल, लैकोलिथ डोम शेप्ड, लैपोलिथ क्या होगा? सोर्स शेप्ड, पैकोलिथ वही भी एंड वर्टिकल में क्या होगा? डाइक। फिर से हॉरिजॉन्टल एक साथ देखो। हाँ, शील हॉरिजॉन्टल, शील क्या? हॉरिजॉन्टल। ओके, और लैकोलिथ भी हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये डोम शेप्ड होगा, और ये हॉरिजॉन्टल होगा। लेपोलिथ यहाँ पर नहीं है, लेपोलिथ क्या होगा? स्वार शेप्ड होगा। और पैकोलिथ भी पिक्चर में नहीं है, पैकोलिथ वही भी शेप्ड होगा, और वर्टिकल होगा, डाइक। और बैथोलिथ और प्लूटोन होगा बहुत बड़ा मैसिव लैंडफॉर्म। तो फिर से बोलो, लैंडफॉर्म क्या क्या? एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म जो अर्थ सरफेस से बाहर आ जाएगा, और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो अर्थ सरफेस के अंदर रहेगा, अपियर ऑन द अर्थ सरफेस आफ्टर एरोशन के बाद अर्थ सरफेस के अंदर में रहती है, इंट्रूसिव। और मैसिव दैट्स मीन बैथोलिथ और प्लूटोन। मैसिव भी क्या है? बैथोलिथ
और प्लूटोन की बात यहाँ पढ़ाया। ओके, जो बहुत ही बड़ा शेप होगा। स्मॉल आर में रहेगा हॉरिजॉन्टल जो शील होगा, और एक डॉम शेट होगा लेकोलिथ, और स्वार शीट होगा लेपोलिथ, एंड फैकोलिथ होगा वही भी, और वर्टिकल होगा डाइक। एंड कम्प्लीट एक है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। और देन हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ द वॉल्केनोस की इम्पैक्ट देखते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वॉल्केनो की इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या क्या होगा? एडवांसिंग लावा। ओके, लावा की एडवांसिंग से एक क्रिएट होगा। लावा जब एडवांस हो जाएगा ना, देन एक क्रिएट होगा, एक होगा नेगेटिव वॉल्केनो। और शोअर्स ऑफ सिंडर्स एंड बॉम्ब्स। ओके, शोअर्स ऑफ सिंडर्स एंड बॉम्ब, शोअर्स ऑफ सिंडर्स एंड बॉम्ब तो होगा नेगेटिव। एक दिन आएगा वायलेंट अर्थक्वेक, ये भी नेगेटिव है। वायलेंट अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है ना, उससे क्या क्रिएट होता है? नेगेटिव वॉल्केनो से होता है। ऐश कैन बी प्रेसिपिटेट और सुनामीज। सो नेगेटिव में क्या होगा? एडवांसिंग लावा, इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव, लावा बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। और शोअर्स ऑफ सिंडर्स एंड बॉम्ब, सिंडर भी शो हो सकते हैं, बॉम्ब्स लाइक हो सकते हैं, बहुत बॉम्ब लाइक क्रिएट हो जाएगा। वायलेंटली अर्थक्वेक होगा, वायलेंटली। और ऐश कैन बी प्रेसिपिटेड। ओके, ऐश प्रेसिपिटेशन जैसे होती है, रेनफॉल होती है, उसकी तरह ऐश वो भी प्रेसिपिटेट होगा। और सुनामी भी आ सकती है। समझ रहे हो क्या क्या हो सकते हैं? मेरे तक तो ये बॉम्ब लाइक और सिंडर लाइक इरोप्शन होगा। तो बॉम्ब और सिंडर लाइक इरोप्शन होगा, दैट्स हाईली ब्लास्टफुल होगा। तो इसकी वजह से वायलेंट अर्थक्वेक आ सकती है, सुनामी आ सकती है। और जो ऐश आएगा वो प्रेसिपिटेशन लाइक ऐश निकल के आएगा। और जो लावा वहाँ पर निकल के आएगा वो एडवांसिंग लावा होगा। क्या होगा? एडवांसिंग लावा होगा। डन। देन आएंगे पॉजिटिव में क्या हुआ? न्यूजीलैंड न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट होगा। इसका पॉजिटिव क्या है? न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट होगा। ओके, लैंडफॉर्म जो होगा, न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट होगा। वहाँ पर मैंने अभी देख ही दिया, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म होगा, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म भी होगा। और वॉल्केनिक जो ऐश है एंड डास्ट है वेरी फर्टियल होती है, और फार्म के लिए वेरी फर्टियल होती है। ओके, वेरी फर्टियल होती है। क्या? ऐश। ओके, ऐश एंड डस्ट, ओके, ऐश एंड डस्ट क्या होती है? वेरी फर्टाइल होती है, वेरी फर्टाइल। और फॉर फार्म और चार्ट फर्टाइल सॉइल भी क्रिएट करती है। ओके, बहुत फर्टाइल सॉइल भी क्रिएट करती है वॉल्केनो की वजह से। बहुत मिनरल रिसोर्स मिलती है, पार्टिकुलरली मेटेलिक ओरे एंड डॉट टू द सरफेस बाय वॉल्केनोस। ओके, मिनरल रिसोर्स मिलेगा, स्पेशली मेटेलिक ओरे भी मिलेगा। बाई मेटेलिक ओरेस आर ब्रॉट टू द सरफेस बाय वॉल्केनिक्स। तो मैं क्या क्या बोल रहे हो? इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या बोला? मिनरल रिसोर्सेज। पॉजिटिव में क्या होगा? मिनरल रिसोर्सेज की बात आएगा, पार्टिकुलरली मेटेलिक ओरे निकल गया आर ब्रॉट टू द सरफेस बाय वॉल्केनो की वजह से क्या होगा? ये सरफेस में निकल के आएगा। ओके, ब्रॉट टू द सरफेस बाय वॉल्केनो की वजह से सरफेस में निकल के आएगा। ओके, क्या? मेटेलिक रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स निकल के आएगा, और मेटेलिक ओरे भी मिलेगा। और देन कॉपर्स एंड अदर ओरेस फिल द गैस बबल कैविटी। कॉपर निकल कर सकते हैं और अदर ओरे भी निकल कर सकते हैं। कॉपर एंड ओरेस, ओके, जो फिल करती है क्या? गैस बबल कैविटीज। ओके, गैस बबल कैविटी को फिल करती है। और पॉजिटिव क्या? स्प्रिंग भी मिलेगा, जो मैंने अभी बोला, स्प्रिंग। और गेजर्स भी मिलेगा, जेनरेट जियो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनरेट करते क्या? जियो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, टूरिस्ट स्ट्रेट होगा। और क्रास्ट रॉक फॉर कॉन्क्रीट एक्रिड और रेल रोड ब्लास्ट होगा। क्रैश रॉक होगा फॉर कॉन्क्रीट
एग्रीगेट और रेल बोर्ड ब्लास्ट होगा। तो फिर से देखो इम्पैक्ट है तो वॉल्केनो की क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, एडवांस ही लावा जो होगा वो एडवांस हो जाएगा बहुत। ओके लावा क्या होगा, एडवांस हो जाएगा। अगर लावा बहुत एडवांस हो जाए ना, क्या बोल रहा मैं, लावा अगर बहुत एडवांस हो जाए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बहुत ज़्यादा लावा निकल के आएगा। ओके बहुत ज़्यादा लावा निकल के आएगा। और देन उसके बाद बॉम्ब सिंडर्स क्रिएट होगा। उसके बाद वायलेंट अर्थक्वेक, सुनामी और ऐश प्रेसिपिटेशन से निकल के आएगा। ठीक है, नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या होगा, न्यू लैंडफॉर्म, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में क्या आएगा, सील आएगा, लैकोलिथ आएगा, पैथोलिथ आएगा। ओके और बहुत मैसिव लैंडफॉर्म की बात अगर आया, मैसिव लैंडफॉर्म वो आएगा क्या, पैथोलिथ एंड द प्लूटोन। ओके पैथोलिथ एंड द प्लूटोन डन। और यहाँ से जो डास्ट और ऐश निकल के आती है उसकी वजह से फार्टाइल लैंड क्रिएट होते हैं फॉर फार्मिंग एंड द ऑर्चर्ड, और फार्टाइल सॉइल भी क्रिएट होती है। ओके और यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज मिलेगा और मिनरल ओरे भी मिलेगा। मिनरल रिसोर्सेज और मिनरल ओरे मिलेगा ब्रॉड टू द सर्फेस बाय वॉल्केनो। मिनरल रिसोर्स और मिनरल ओरेस मिलेगा ब्रॉड टू सर्फेस बाय वॉल्केनो। 3 एरिया। ओके और कॉपर ओरेस जो होगा ना, यहाँ पर कॉपर एंड अदर ओरेस जो होगा, कॉपर एंड अदर ओरेस भी होगा जो फिल करेगा। कॉपर एंड अदर ओरेस जो होगा वो फिल करेगा क्या, गैस बबल कैविटी। ओके गैस बबल कैविटी फिल करेगा। कॉपर एंड अदर ओरे गैस बबल कैविटी फिल करेगा। कॉपर एंड अदर ओरे क्या करेगा, गैस बबल कैविटी फिल करेगा। देन आएगा स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। स्प्रिंग से यहाँ पर स्प्रिंग भी मिलेगा, गीजर्स भी मिलेगा। और जनरेट जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और टूरिस्ट ट्रेड भी होगा बहुत। और क्रैश्ड रॉक फॉर कॉन्क्रीट एग्रीगेट एंड रेल रोड ब्लास्ट। क्रैश रॉक मिलेगा, कॉन्क्रीट एग्रीगेट। हो गया कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव। आप चलो नेक्स्ट हॉटस्पॉट देखेंगे। उसके पहले ये देखो, दोनों पिक देखो, हॉटस्पॉट की बात तो होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत बड़ा डिरेक्शन ऑफ द प्लेट मूवमेंट, ये डिरेक्शन होगा, प्लेट मूवमेंट की डिरेक्शन हो रहा है। तो जब डिरेक्शन ऑफ प्लेट मूवमेंट होगा ना, हवाली, माओली, मोलाकाई, ओशो, ख्वाई। ओके प्लेट्स टेक्टोनिक की मूवमेंट से प्लेस पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट यहाँ पर हॉटस्पॉट मेंटेन, यहाँ पर एक्चुअली वॉल्केनो होकर यहाँ पर लैंडफॉर्म क्रिएट किया, यहाँ पर लैंडफॉर्म क्रिएट किया, ऐसे करके लैंडफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए ये क्या होगा, डिरेक्शन ऑफ द प्लेट मूवमेंट होगा, ओशन में हो रहा है, ये दिख रहा है हमको नहीं। डिरेक्शन ऑफ द प्लेट मूवमेंट यहाँ पर हो रही है, वो हम लोगों को दिखा दिया। ओके देन हम देखेंगे ड्रैगन ट्रैप्स। ये है ड्रैगन ट्रैप लक्षद्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप। और एक्चुअली मेरा इंडिया जो है ना, वो इंडिया कैसे मूवमेंट है, इंडियन जो प्लेट है वो प्लेट की मूवमेंट यहाँ पर देखा। रियूनियन 2 यहाँ पर आया, यहाँ पर एक आइलैंड आया, यहाँ पर एक आइलैंड, तीन यहाँ पर ऐसे करके आइलैंड फॉर्म हो रहा है। और ये दिन मालदीव फॉर्म हुआ, लक्षद्वीप फॉर्म हुआ। ओके डेक्कन ट्रैप्स दिन फॉर्म हो गया है। तो एक्चुअली ये जो लैंड है ना, इस लैंड की जो मूवमेंट हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो लैंड की जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे टोटली जो मूवमेंट हो रहे हैं ये इसकी एक पूरी प्रूफ है। जिन्हें यहाँ पर इंडियन ओशन प्लेट की मूवमेंट हुआ था बहुत टाइम से, यहाँ पर मूवमेंट होके इस रीजन में आया है। डन, इस रीजन में आया है तो हुआ। आप देखो हॉटस्पॉट, इसके बाद यहाँ पर देखो हॉटस्पॉट इंट्रा प्लेट इवेंट यहाँ पर मिलेगा, इंट्रा प्लेट इवेंट यहाँ पर मिलेगा। कॉज हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म क्या करेगा, हॉटस्पॉट वॉल्केनो नोन एज द मेंटल प्लैम, एजोरेस आइलैंड, रीयूनियन हॉटस्पॉट। ओके रीयूनियन जो हॉटस्पॉट है 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। रीयूनियन हॉटस्पॉट 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और एक एजोरेस आइलैंड जो क्रिएट करते हैं, आइलैंड चेन क्रिएट करते हैं। ओके एजोरेस आइलैंड क्या क्रिएट करते हैं, आइलैंड चेन क्रिएट करते हैं, लाइक हवाली की बात हो रहा है, आइलैंड चेन है। ओके देन इंट्रा प्लेट इवेंट, दोनों प्लेट के बीच की जो इवेंट है, इस इवेंट की वजह से यहाँ पर क्रिएट हुआ इंट्रा प्लेट इवेंट। इसकी कॉज क्या है, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म क्रिएट करते हैं नोन एज अ मेंटल प्लैम। ओके इसका कॉज क्या है,
हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म क्रिएट करती है। हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म क्रिएट करती है, क्या कौन सी हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म क्रिएट करती है, नोन एज द मेंटल प्लैम। मेंटल प्लैम नेम है इसका। ओके, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म क्रिएट करेगा। डाज नॉट इरप्ट फॉर एवर, डाज नॉट इरप्ट फॉर एवर, फॉर एवरली ये क्या करेगा, इरप्ट नहीं करेगा। हॉटस्पॉट में भी फास्ट स्टेज। ओके, हॉटस्पॉट में भी द फास्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री फॉर्मेशन की फास्ट स्टेज की जब बात आएगा उसको क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं। हॉटस्पॉट में बी द फास्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। तो हॉटस्पॉट से हमको क्या पता चलती है कि डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री जो है डाइवर्जिंग हो रही है। ओके, कि हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म की कॉज क्या है, इसके बाद बोला डाज नॉट इरप्ट फॉर एवर, ये फॉर एवर इरप्ट नहीं करती, लेकिन हॉटस्पॉट की वजह से हमको पता चलती है फास्ट सिचुएशन है जहाँ पर प्लेट बाउंड्री की डाइवर्जेंस हो रही है, इसे हम मान सकते हैं मेंटल प्लैम। ओके, मेंटल प्लेन की बात बोल रहे हैं, डाइवर्जेंस हो रहा है। डन। तो ये एक्चुअली हॉटस्पॉट एरिया, हॉटस्पॉट एरिया पर आइसलैंड, एजोरेस हॉटस्पॉट एरिया, हावली। ओके, येलोस्टोन यूएसए की जहाँ पर गीजर्स मिलती हैं, आइसलैंड जहाँ पर गीजर्स मिलते हैं। ओके, यहाँ पर देखो नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक मैंने डिफरेंस करेंगे हम ये हॉटस्पॉट के बीच में, जैसे मेंटल प्लैम। हॉटस्पॉट का और एक नेम क्या है, मेंटल प्लैम, बिकॉज ये इनएक्टिव है और यहाँ पर इरोशन नहीं होते हैं और एक सिग्नल है जो प्लेट डाइवर्जेंस होने की। मेंटल प्लैम हॉटस्पॉट। ओशन कॉन्वर्जेंस, ये डाइवर्जेंस हो गया, कॉन्वर्जेंस हो गया। ओशन कॉन्वर्जेंस आइलैंड, ओशन दोनों ओशन के बीच में जो कॉन्वर्जेंस हो रहा है ना, उस कॉन्वर्जेंस की वजह से जो आइलैंड क्रिएट होगा। और यहाँ पर जो डाइवर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस की वजह से जो आइलैंड क्रिएट होगा, उसके बाद बोल रहे हैं इसके फॉर्मेशन मैकेनिज्म क्या क्या हम पढ़ेंगे, कैसे फॉर्म होगा फॉर्मेशन मैकेनिज्म, टेक्टोनिक सेटिंग्स क्या है, आइलैंड चेन फॉर्मेशन क्या है, जियोलॉजिकल एक्टिविटी, आइलैंड अलाइनमेंट, जियोलॉजिकल फीचर्स, एग्रो प्रोग्रेशंस, इसके एग्जाम्पल। फिर से देखो कैसे फॉर्म होगा, टेक्टोनिक सेटिंग क्या है। ओके, टेक्टोनिक सेटिंग क्या है, आइलैंड चेन फॉर्मेशन, दैट्स आइलैंड चेन फॉर्मेशन क्या है, टेक्टोनिक सेटिंग आइलैंड चेन फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल आइलैंड चेन फॉर्मेशन मतलब एक के बाद क्या होगा, चेन की फॉर्मेशन हो रहा है। और टेक्टोनिक सेटिंग में कॉन्वर्जेंस हो सकते हैं, डाइवर्जेंस हो सकते हैं। ओके, जियोलॉजिकल एक्टिविटी, टेक्टोनिक एक्टिविटी, जियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या क्या है, अर्थक्वेक इरोशंस यही तो जियोलॉजिकल एक्टिविटी है। आइलैंड की अलाइनमेंट पैरेलल टू सबडक्शन जोन। ओके, सबडक्शन जोन की बात बोल रहे हैं, अलाइनमेंट। जियोलॉजिकल फीचर्स में क्या क्या है, वॉल्केनिक सेडिमेंटरी रॉक, बासल्ट शेल्ट वॉल्केनो। एग्रो प्रोग्रेशन में generally uniform is along the arc और younger near the hotspot, older farther away। एग्जाम्पल की बात है इसकी फॉर्मेशन क्या होगा, सबडक्शन होगा, वन ओशनिक प्लेट बीनीथ एनोदर। ओके, वन ओशनिक प्लेट बीनीथ एनोदर, दैट्स मीन एक वन ओशन प्लेट और एंड द ओशन प्लेट की बीनीथ में चला जाएगा। ओके, दैट्स मीन एक अपर रीजन में चला जाएगा और एक डाउन रीजन में चला जाएगा। ये लाया एक प्लेट, ओके, ये एक प्लेट, तो एक अपर रीजन में चला गया, डाउन रीजन में, इसमें सबडक्शन। तो एक प्लेट सबडक्ट हो गया, एक प्लेट अपर रीजन में जाएगा। ऐसे क्या होता है, फॉर्मेशन होती है। तो सबडक्शन ऑफ ओशन, वन ओशनिक प्लेट बीनीथ एनोदर, वन ओशनिक प्लेट बीनीथ एनोदर, तो क्या होगा, सबडक्शन होगा। ओके, देन आएगा मेंटल प्लैम हॉटस्पॉट आइलैंड। मेंटल प्लैम हॉटस्पॉट आइलैंड, राइजिंग द मैग्मा फ्रॉम ए स्टेशनरी मेंटल प्लैम, राइजिंग द मैग्मा, पेपर मैग्मा राइज हो रहा है फ्रॉम द स्टेशनरी मेंटल प्लैम। स्टेशनरी जो ऑलरेडी जो कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट ऑलरेडी स्टेशनरी पर प्रेजेंट रहती है, वो स्टेशनरी है। ओके, लेकिन समझ रहे हो क्या, मैंने ऑलरेडी जो कॉन्टिनेंट है और प्लेस है वो ऑलरेडी स्टेशनरी में ही प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पर कोई इरप्शन भी नहीं है, इरप्शन एक्टिविटी भी नहीं है, लेकिन
जब वो हॉटस्पॉट होगा ना, वहाँ से जो मैग्मा निकल के आएगा, देन हमको पता चलेगा नहीं वहाँ पर एक हॉटस्पॉट सिचुएशन है। और हो गया एक हॉटस्पॉट सिचुएशन है, उसके वजह से आइलैंड क्रिएट हुआ है, हॉटस्पॉट सिचुएशन है। ओके, और डाइवर्जेंट हो रही है। और टेक्टोनिक सेटिंग में क्या, एक कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, जो प्लेट बाउंड्री में कन्वर्जन हो रही है वहाँ पर मिलते हैं। और विद इन ए टेक्टोनिक प्लेट, इंटर प्लेट विद इन टेक्टोनिक प्लेट के अंदर में ही मिल सकते हैं। दैट्स मीन दोनों प्लेट, एक प्लेट क्या हो रहा है, वो डाइवर्जेंट हो रहा है विद इन ए टेक्टोनिक प्लेट के अंदर ही मिलेगा। और दोनों प्लेट की कन्वर्जिंग बाउंड्री में आइलैंड चेन फॉर्मेशन में आइलैंड आर्क मिलेगा, और यहाँ पर लीनियर आइलैंड चेन मिलेगा, लीनियर आइलैंड चेन और आइलैंड आर्क मिलेगा ऐसा। ओके, देन जियोलॉजिकल एक्टिविटी, हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी मिलती है, अर्थक्वेक इरप्शन होगा। और यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी सेंटर राउंड द हॉटस्पॉट। ओके, हॉटस्पॉट को सेंटर करके अदर्स एरिया में टोटली वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलेगा। ओके, और आइलैंड एलाइनेशन के पैरेलल टू सबडक्शन जोन, जो यहाँ पर सबडक्शन हो रहा है, सबडक्शन के पैरेलल एरिया में आइलैंड अलाइनमेंट होगा। और यहाँ पर लीनियर फॉर्मेशन प्लेट मूवमेंट ओवर द हॉटस्पॉट के ओवर लीनियर एंड फॉलोइंग प्लेट मूवमेंट होगा। तो हॉटस्पॉट ओवर द हॉटस्पॉट लीनियर एंड फॉलोइंग प्लेट मूवमेंट होगा, इसलिए बोलते हैं आइलैंड अलाइनमेंट। जियोलॉजिकल फीचर्स में क्या बोला, कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी विद वॉल्केनिक एंड द सेडिमेंट रॉक, कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी विद वॉल्केनिक एंड द सेडिमेंटरी रॉक और वॉल्केनिक से वजह से कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी यहाँ पर मिलते हैं, बेसाल्टिक सेल वॉल्केनो। ओके, बेसाल्टिक सेल वॉल्केनो यहाँ पर एक बेसाल्टिक सेल वॉल्केनो की बात है। तो जियोलॉजिकल जो फीचर है ना, ये कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी विद द वॉल्केनिक, ओके, कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी यहाँ पर होगा, विद वॉल्केनिक भी मिलेगा और सेडिमेंटरी रॉक भी मिलेगा, इसके लिए जियोलॉजिकल फीचर। और बेसाल्टिक सेल वॉल्केनो क्या मिलेगा, जियोलॉजिकल फीचर में मिलेगा। और एग्रो प्रोग्रेशंस, सॉरी एस प्रोग्रेशन जनरली यूनिफॉर्म एस along the arc। ओके, यहाँ पर younger near the hotspot and older farther away। दैट्स मीन तुम हॉटस्पॉट जो है ना, उस हॉटस्पॉट से तुम नियर में रहोगे, वो यंगर होगा, और अगर बहुत डिस्टेंस में होगा ओल्ड हो जाएगा। ओके, और जनरल यूनिफॉर्म इज अलॉन्ग द आर्क। और ये टोटल आर्क अगर हो ना, इस आर्क में ये यूनिफॉर्म एज होगा, दैट्स मीन कॉन्स्टेंट एज होगा। ओके, एग्जाम्पल रियूकी आइलैंड और जापानीज आर्चिपेलॉजी। और यहाँ पर हावाली आइलैंड द रियूनियन आइलैंड, गालाप्सो आइलैंड। ओके, डन। अगर फिर से ब्रीफली मैं बोलूँ, यहाँ पर होगा कन्वर्जेंस, यहाँ होगा डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस होगा प्लेट बाउंड्री में जहाँ पर सबडक्शन होगा, यहाँ पर कन्वर्जेंस, यहाँ पर जो डाइवर्जेंस होता है प्लेट बाउंड्री की विद इन द प्लेट भी हो सकती है। ओके, विद इन द प्लेट भी हो सकती है। और यहाँ पर भी यहाँ पर कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री में होगा, बोलते यहाँ पर जो आइलैंड फॉर्मेशन करेगा वो आर्क लाइक आइलैंड फॉर्मेशन, लीनियर आइलैंड फॉर्मेशन करेगा, ऐसा लीनियर लाइक फॉर्मेशन करके आर्क लाइक फॉर्मेशन करेगा। इसलिए लीनियर जो होती है, बिकॉज ऑफ लीनियर यहाँ पर क्या होगा, जो लियर हॉटस्पॉट के नियर में जो रहेगा वो यंग रहेगा, और वो बहुत अगर दूर में रहेगा, फाड़ा हुआ रहेगा, वहाँ पर ओल्ड होगा। ओके, और यहाँ पर जो कन्वर्जन बन यहाँ पर आर्क शेप है, आर्क शेप की वजह से यूनिफॉर्म एज मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर यूनिफॉर्म एज मिलती है, यहाँ पर हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी मिलती है। हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी सेंटर्ड अराउंड द हॉटस्पॉट के अराउंड यहाँ पर टोटली यहाँ सेंटर करके वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर हाइटेनिक एक्टिविटी मिलेगा, अर्थक्वेक होगा, इरप्शन होगा, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलेगा। पैरेलल टू सबडक्शन जोन जो होगा सबडक्शन जोन के पैरेलल में रहेगा। और यहाँ पर लीनियर और फॉलोइंग प्लेट मूवमेंट, ओके, लीनियर होगा और प्लेट मूवमेंट को फॉलो करेगा। और ये जियोलॉजिकल फीचर में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी विद वॉल्केनिक एंड सेडिमेंटरी रॉक। कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी होती है, जियोलॉजिकल फीचर्स यहाँ पर वॉल्केनिक भी मिलती है, कुछ सेडिमेंटरी रॉक भी मिलती है। यहाँ पर बेसाल्टिक बेसाल्टिक सॉल्ट वॉल्केनो मिलता है। और यहाँ पर एस प्रोग्रेशन की जनरली यूनिफॉर्म एस अलॉन्ग द आर्क के अलॉन्ग यूनिफॉर्म एस मिलती है। यहाँ पर यंगर ओके, आर्चियोलॉजी, यहाँ पर रियूनिक आइलैंड जापानीज आर्चियोलॉजी, यहाँ पर हॉली आइलैंड जो गैलापियन आर्चियोलॉजी होगा। बस कंप्लीट। और अगर थोड़ी टाइम में बोलो, ओके, एक साथ बोलो। आप मैग्मा से वेंट निकल के आएगा, वेंट होगा, यहाँ पर क्रेटर क्रिएट करेगा, और यहाँ पर सेकेंडरी वेंट क्रिएट करके सेकेंडरी क्रेटर भी क्रिएट करेगा, और जो होगा वो बहुत स्टीम गैस एंड ऐश निकल के आएगा,
और स्टीम गैस और ऐश निकल गया, और यहाँ पर वॉल्केनिक ऐश से ऐश की प्रेसिपिटेशन भी होगा, वॉल्केनिक ऐश से एक प्रेसिपिटेशन होगा, और वहाँ पर एक लाभा दर्शन जब बाहर मैग्मा बाहर में आ जाएगा उसके ऊपर लाभा, और एक लाभा की एक लेयर क्रिएट कर देगा, लाभा की लेयर क्रिएट गेजर्स ऑफ द वॉल्केनिक जो तुम डेफिनेशन मेटेलिक रॉक क्या होगा, ये मॉल्टन रॉक मटेरियल जो एस्ट्रोस्फीयर से लिथोस्फीयर में निकल के आते हैं और एक वेंट से निकल के आते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट क्रिएट करके वो एरोशन ब्लास्ट ऐश और वॉल्केनिक एशेस एंड गैसेस निकल के आएगा। ओके, और गैसेस निकल के आएगा। गेजर्स और हॉटस्पॉट क्या है, गेजर्स जो होगा वो वहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट की बाहर जब बाहर निकल थ्रेशोल्ड लिमिट के बाहर में बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करके वो टोटली स्टीम्स और वाटर निकल के आएगा। वो गेजर्स बोलते हैं। यहाँ पर सिलिकॉन डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से वो कलर चेंज होती है, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आइलैंड कुछ एरिया में मिलते हैं, फ्यू एरिया में मिलते हैं आइलैंड्स एंड कौन एरिया आइलैंड्स न्यूजीलैंड एंड द आइलैंड न्यूजीलैंड द येलोस्टोन पार्क में मिलती है। ओके, यहाँ पर हॉट स्प्रिंग जो होगा यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं, इसलिए वजह से इस पर कलरफुल सिचुएशन क्रिएट होती है। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रीम्स एंड हॉट वाटर निकल के आएगा, लेकिन वो बाहर आके वो ये भी प्रेशर की वजह से निकल के आएगा, लेकिन ये स्मूथली निकल के आएगा। ओके, स्मूथली निकल के आएगा और ये बाहर आके कंडेंस्ड हो जाएगा, और एक कैटर लाइक भी स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, यहाँ भी कैटर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड मिलते हैं। ओके, अगर ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो उसको प्रेशर वेन बोलते हैं, अगर ऐसे सिचुएशन को कैनोनिकल वेन बोलते हैं। क्या टाइप होगा, टाइप मैग्मा की टाइप क्या होगा, अंडर द एसिडिक होगा बेसिक लावा और फोमर एंड द फोमरोल्स, और अंडर द अर्थ क्या होगा, अंडर द अर्थ मैग्मा रहते जो बाहर रखे होगा लावा हो जाएगा, और एसिडिक लावा और बेसिक लावा की डिफरेंस तुम देखोगे। एसिडिक लावा जो होगा वो एक्चुअली लो डेंस्ड होगा, हाई विस्कस होगा, लो फ्लूइडिटी आएगा, और लाइट कलर होगा, और हाई परसेंटेज सिलिकॉन रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, बेसिक एक्सप्लोसिव इरप्शंस होगा। यहाँ पर बेसिक लावा जो होगा हाई डेंस्ड होगा। ओके, हाई डेंस्ड होगा और हाई फ्लूइडिटी, लो विस्कस, लो परसेंटेज ऑफ द सिलिका, यहाँ पर डार्क होती है, यहाँ पर लाइट कलर होती है, और लावा प्लेटो क्रिएट करती है। और फोमरोल्स जो है ना वो ओपनिंग द अर्थ सर्फेस को ओपन करते हैं, इमिट करते हैं बहुत ज़्यादा स्टीम और वॉल्केनिक गैसेस। फोमरोल्स जो होगा वो अर्थ सर्फेस को ओपन करते हैं, इस मीट करती है स्टीम्स एंड वॉल्केनिक गैसेस। फोमर इज इन सल्फर गैस, फोमरोल्स में सल्फर गैस बहुत ही ज़्यादा होती है, और क्या करते हैं गैस इमिट स्टीम एंड वॉल्केनिक गैसेस करती है, निकल के आती है। ओके, और जो एक बात है यहाँ पर सल्फर गैस बहुत ज़्यादा मिलती है फोमरोल्स में, इसलिए इसको सोलाफाटा बोलते हैं। और फोमरोल्स सीरीज कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिलती है, इसके ऊपर फॉर्मेट बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिलती है फॉर्मेट, और बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है, इसलिए सल्फाइड। ओके, तो हो गया। नेक्स्ट अगर टाइप ऑफ वॉल्केनो की बात होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरोशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरोशन से हो गया एक्टिव, बहुत ही फ्रीक्वेंटली अगर इरोशन होगा वॉल्केनो तो वो एक्टिव हो जाएगा, और कभी कभी होगा कभी नहीं होगा, डॉर्मेंट होगा, और एक एक्सटिंक्ट कभी भी नहीं होता, इसलिए बोलते हैं एक्सटिंक्ट। अब बेसिस स्ट्रक्चर को बेसिस करके एक सिंडर कोन होती है। ओके, सिंडर कोन कॉम्पोजिट एंड शेल, सिंडर कोन एंड कॉम्पोजिट वॉल्केनो, शेल वॉल्केनो। कॉम्पोजिट वॉल्केनो जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में क्रिएट होते हैं, और शेल वॉल्केनो जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में क्रिएट होते हैं। इट इज़ और डिस्ट्रक्टिव जो एसिडिक होगा, जो एसिडिक होगा वो हाई एसिडिक होगा, वो लो डेंस्ड होगा, लाइट कलर होगा, और हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका प्रेजेंट रहती है। हाई परसेंटेज सिलिका प्रेजेंट होगा, हाई विस्कस भी रहेगा, लो फ्लूइडिटी भी रहेगा, और यहाँ पर इरोशन वॉल्केनिक इरोशन होगा। और यहाँ पर शेल्ट वॉल्केनो जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में क्रिएट होती है, बेसिस लाइक जिसमें हाई डेंस लो हाई फ्लूइडिटी, हाई डेंस हाई फ्लूइडिटी इससे जेंटल स्लोप क्रिएट करती है, हाई फ्लूइडिटी और लो परसेंटेज ऑफ सिलिका टर्न कॉम्प्लीट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द इरोशन आइसलैंटिक जो होगा वो स्पेशली एक लीनियर होगा, लीनियर से वो लावा निकल के आएगा। आइसलैंटिक होगा देन हाउलियन होगा, वो एक पैटर्न नहीं, एक टोटली लेग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इरोशन होता है, हाउली बोलते हैं। हाउली की बात क्या होगा, और थोड़ा स्ट्रक्चर इंक्रीज हो जाएगा, और स्ट्रक्चर इंक्रीज से वो थोड़ा स्ट्रॉम्स क्रिएट कर देगा, उसको स्ट्रोमा लाइन बोलते हैं। और स्ट्रोमा लाइन के बाद और बहुत
बहुत बड़ा स्टॉर्म क्रिएट करेगा जब, और भी बहुत बड़ा स्टॉर्म क्रिएट करेगा, उससे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं, टोटल वॉल्केनिक स्टॉर्म से स्टॉर्म देन वॉल्केनिक इरप्शन, देन क्या करेगा, देन करेगा पिलियन इरप्शन क्रिएट करेगा। ओके, पिलियन इरप्शन हाई स्पीड से निकल करेगा, पिलियन इरप्शन क्रिएट करेगा। और पिलियन इरप्शन के बाद ओके ओके पिलियन पिनियन पिलियन एंड पिनियन जो होगा हाई स्पीड से बहुत बड़ा निकल गया। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ द वॉल्केनिक। पहले लीनियर, देन होल, देन लीनियर होल्स लाइक, एंड देन होगा थोड़ी अपर डायरेक्शन में उठ के आएगा, स्टॉर्म्स क्रिएट करेगा, देन बहुत अच्छे से स्टॉर्म और भी वॉल्केनो से ट्रांसफर हो गया, देन ऐसे निकल के आएगा, उसके बोलते हैं पिलियन, एंड देन बहुत बड़ा निकल जा पाएगा, क्या बोलेगा उसको, क्या बोलेगा पिनियन। ओके, डन, कंप्लीट हो गया। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म क्या बोले, एक एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म जो होगा, एक्सट्रूसिव वो बाहर अर्थ के बाहर से आ जाएगा, और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म अर्थ के अंदर में रहेगा, और अपीयर ऑन द अर्थ सरफेस आफ्टर द इरोशन के बाद अपीयर्स अर्थ सरफेस जब इरोशन होते हैं तब वो मिलते हैं, और इनसाइड द अर्थ सरफेस में मिलते हैं। ओके, एक इंट्रूसिव और एक मैसिव, जैसे मैसिव वॉल्केनो जो मैसिव लैंडफॉर्म होगा, जो मैथोलिथ और प्लूटोन, और एक स्मॉलर वॉल्केनो होगा, स्मॉलर वॉल्केनो जो होगा वो हॉरिजॉन्टल शील्स डोम्स लाइक लिथोलिथ, और स्वार्स शेप होगा लैपोलिथ, और वे भी होगा पिकोलिथ, एंड वर्टिकल में रहेगा डाइक। ओके, डन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनिक आइलैंड। 10 से 20% आइलैंड मिलती है सी सरफेस में, और 75% वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनो मिलती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, और मिड अटलांटिक रिड्स ग्रेट अफ्रीकन रिड्स, ये दोनों में मिलते हैं। और अदर्स जो होगा वो क्या होगा, अफ्रीका वेस्ट इंडिया एंड मेडिटेरियन में। अफ्रीका वेस्ट इंडिया में बिल्कुल ही वॉल्केनो कहाँ पर नहीं मिलते, हिमालयन पर नहीं मिलते, ऑस्ट्रेलिया पर नहीं मिलते, ऑस्ट्रेलिया पर वॉल्केनो बिल्कुल भी नहीं मिलते। ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट इन द साउथ एशिया, हुई इज इंडिया और बैरन आइलैंड। ओके, साउथ एशिया इंडिया बैरन, और मार्ड वॉल्केनो मिलती है पाकिस्तान की चंद्रगुप्त में। ओके, हो गया। देन हम देखें इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जो होगा, एश प्रेसिपिटेशन क्रिएट, ब्लास्ट क्रिएट कर दे, बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट लाइक होगा, सिंडर्स एडवांसिंग लावा एंड वायलेंट अर्थक्वेक होगा। एडवांसिंग लावा अर्थक्वेक भी क्या होगा, बहुत वायलेंट हो जाएगा। और प्रेसिपिटेशन, ऐश प्रेसिपिटेशन के और सुनामी आ जाएगा। ओके, ऐश प्रेसिपिटेशन होगा और सुनामी आ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव। और पॉजिटिव में क्या आया, और नेगेटिव आया, और देन पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट होगा, और ऐश क्रिएट होता है ना, ऐश और डस्ट, या बहुत फर्टाइल लैंड क्रिएट करती है, फर्टाइल फार्म्स एंड ऑर्चिड के लिए। और एक जो बात है, यहाँ पर जो मिनरल रिसोर्स मिलती है, पार्टिकुलरली मेटेलिक ओरे, मिनरल रिसोर्स से पेनेलिक ओरे ब्रॉट इन द सर्फेस वेपर होना। ओके, मेटेलिक ओरे, तो मिनरल रिसोर्स से मेटेलिक ओरे यहाँ पर पहुँचते मिलेगा। एंड कॉपर एंड अदर ओरेज फिल द गैस बेबल, कॉपर एंड अदर ओरेज फिल द गैस बेबल कैविटी को फिल करती है। स्प्रिंग और गीजर्स भी मिलते हैं, जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी हम ले सकते हैं। क्रैश रॉक अब दिन आएगा, यहाँ पर यहाँ पर माउली हॉली ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट होता है। ओके, ये इसके वजह से पता चलता है कि प्लेट की मूवमेंट हो रही है, जैसे हमारा इंडियन प्लेट मूवमेंट हो गया है। लक्षद्वीप मालदीव एक आइलैंड क्रिएट करके यूनियन 2 आइलैंड क्रिएट करके आया, इसलिए बोलते हैं कि प्लेट की मूवमेंट हो रही है। ओके, हॉटस्पॉट कहाँ मिलते हैं, जो इंटर प्लेट पेमेंट है, दोनों प्लेट के बीच में भी हो सकते हैं, और स्पेशली प्लेट की बीच में हो सकते हैं। ओके, इनसाइड द प्लेट हो सकते हैं, हॉटस्पॉट मिलते हैं। और हॉटस्पॉट मिलने की क्या कॉज हॉटस्पॉट वॉल्केनो की क्या कॉज है। ओके, मेंटल प्लान होगा, ये डज नॉट इरप्ट फॉरएवर के लिए इरप्ट नहीं करेगा, डज नॉट इरप्ट फॉरएवर इरप्ट नहीं होगा। ओके, यहाँ पर हॉटस्पॉट में भी फास्टेस्ट फास्टेस्ट में रह सकती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्जिंग प्लेटफॉर्म फास्टेस्ट में रहता है। एक एजोर आइलैंड क्रिएट करते हैं आइलैंड चेन, दैट्स हवाली, ये जो हवाली। ओके, आइलैंड चेन क्रिएट कर सकते हैं, इसको एजोर आइलैंड और रीयूनियन आइलैंड। यहाँ पर रीयूनियन हॉटस्पॉट जो 64 मिलियन ईयर्स, मेंटल हॉटस्पॉट और ओशनिक हॉटस्पॉट के बीच में डिफरेंस तो हम देखना चाहते हैं। सबडक्शन एरिया में मिलती है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव एरिया में मिलती है। सबडक्शन एरिया, डिस्ट्रक्टिव एरिया,
ये प्लेट टेक्टोनिक की बीच में मिल सकती है या प्लेट टेक्टोनिक की बाउंड्री में मिल सकती है, जैसे कॉन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में मिलेगा या विद इन टेक्टोनिक प्लेट में मिलेगा। और ये आइलैंड आर्क क्रिएट करेगा और लीनियर आइलैंड चेन क्रिएट करता है। ये आइलैंड आर्क्स, ओके, आइलैंड आर्क यहाँ पर क्रिएट होता है, यहाँ पर लीनियर आइलैंड चेन क्रिएट होता है। आइलैंड आर्क यहाँ पर क्रिएट होते हैं, यहाँ पर क्या होता है लीनियर आइलैंड चेन क्रिएट होता है। हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी, लो टेक्टोनिक एक्टिविटी, ओके। हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी अर्थक्वेक वोल्केनिज्म इरोशन और लो टेक्टोनिक वोल्केनिज्म इरोशन होगा। वहाँ पे पैरेलल टू सबडक्शन एरिया आइलैंड होगा, पैरेलल टू सबडक्शन जोन। अपर लीनियर फॉलोइंग प्लेट बाउंड्री ओवर द हॉटस्पॉट, लीनियर होगा फॉलोइंग प्लेट बाउंड्री जो होगा ओवर द हॉटस्पॉट मिलेगा। आइलैंड जियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या गया, जियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या क्या होगा, अर्थक्वेक इरोशन होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी एंटर द अराउंड द हॉटस्पॉट। और आइलैंड चेन फॉर्मेशन में क्या होगा, आइलैंड आर्क क्रिएट करेगा और लीनियर आइलैंड क्रिएट करेगा। आइलैंड आर्क की वजह से सिमिलरिटीज और लीनियर आइलैंड की वजह से जो पास में रहेगा उसके ओल्डर पास में जो होगा यंग आइलैंड और जो फाड़े हुए होगा वो क्या होगा, ओल्ड आइलैंड होगा। ये हॉली आइलैंड, रियूनियन आइलैंड, ये मेंटल प्लान, रियूनियन आइलैंड और ये हॉली आइलैंड, ये दोनों ही क्या होता है, दोनों ही हॉटस्पॉट आइलैंड है। और यहाँ पर रियूको आइलैंड इन जापानीज आर्चिपेलागो में मिलते हैं क्या, ओशन डाइवर्जेंस। ओके, कंप्लीट, टोटली कंप्लीट हो गया वोल्केनिज्म। ओके, वोल्केनिज्म की मैंने 8 क्वेश्चन भी रेडी किया है, इस 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और उनको सॉल्व करो। वी रेफर्स टू द वोल्केनिक इरप्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Acidic lava is more viscous than basic lava. Acidic lava is more viscous than the basic lava, बिल्कुल acidic lava is more viscous than basic lava, मैंने अभी देखा। और शेल वॉल्केनो आर जनरली फाउंड बाय एक्सप्लोसिव इरोशन नहीं करते शेल वॉल्केनो जो होगा वो जेंटल स्लोप क्रिएट करते हैं। ओके, जेंटल स्लोप क्रिएट करते हैं और ये कॉन्स्ट्रक्टिव मार्जिन्स में क्रिएट होता है और ये बेसिक लावा इरोशन करते हैं। और जो एक कॉम्पोजिट वॉल्केनो जो होगा वो एक्सप्लोसिव इरोशन करती है, वो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन में प्रेजेंट रहती है और वो एसिडिक लावा क्रिएट करती है। Okay, so fisheries eruptions are commonly associated with the ballastic lava. Okay, fisheries eruptions are commonly associated with the ballastic lava. That's वो बेस फिशरीज eruption जो होता है ना, वो फिशर eruption से बेस लावा ही निकल के आती है। फिशर eruption मतलब यही, ओके, बेस लावा निकल के आती है, डन, बेस लावा भी निकल के आती है। ओके, डन, ये हो 3 भी राइट हुआ। और इसकी वजह से क्या हुआ, 1 2 3 which are corrected, 1 2 and 3. Then I consider the following statement regarding the type of volcano. Consider the following statement regarding the type of volcano. Composite volcano जो होगा are formed by altering layers of lava and ashes. Okay, altering layers. Composite volcano क्या होगा, destructive होगा, वो are found by, okay, हाँ, कैसे फाउंड होता है, ऐसे करके क्या फाउंड होगा, दैट्स मीन वो बहुत ही वॉल्केनिक इरोशन होगा, हाईली वॉल्केनिक इरोशन से वो लैंड फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। लावा एशेस की एक लेयर क्रिएट होता है, ऑल्टरिंग द लेयर ऑफ द लावा एशेस फाउंड बाय, हाँ बिल्कुल। कंसीडर सिंडर कोन वॉल्केनोस आर द लार्जेस्ट वॉल्केनोस इन द वर्ल्ड। हाँ, सिंडर कोन वॉल्केनो जो होगा ना वो मोस्ट लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके से भी लार्जर वॉल्केनो प्रेजेंट है, सिंडर कोन की वॉल्केनो से भी लार्जर वॉल्केनो प्रेजेंट है। और शेल वॉल्केनो हैव द जेंटल स्लोप है, बिल्कुल, तो ए सही है। अब देखो, with reference to the distribution of volcanoes consider the following statement. Most of the world active volcanoes are located along the plate boundaries. हाँ बिल्कुल, most of the world active volcanoes are located at the plate boundary. So most of the world active volcanoes are located at the plate boundary, बिल्कुल। हॉटस्पॉट वॉल्केनो आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद सबडक्शन जोन, बिल्कुल नहीं। सबडक्शन जोन में हमने क्या देखा, सबडक्शन ओशन की कन्वर्जेंस वॉल्केनोस मिलती है, लेकिन हॉटस्पॉट वॉल्केनोस में डाइवर्जेंट वॉल्केनो मिलते हैं जो विदिन ए प्लेट भी हो सकती है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वॉल्केनोस एक्टिविटी, बिल्कुल, तो ये होगा आंसर। देन 4 नंबर आंसर देखो, 4 नंबर क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, वॉल्केनिक फीचर्स मिलेगा और करेक्टेड डिस्क्रिप्शंस। चाल्डारा बैथोलिथ एंड लेकोलिथ। बैथोलिथ जो होगा लार्जर इंट्रूसिव आग्नियस बॉडीज होगा, बिल्कुल, ओके, लार्जर इंट्रूसिव आग्नियस बॉडीज होगा। लैकोलिथ जो होगा वॉल्केनिक स्कोन लैकोलिथ में वॉल्केनिक स्कोन डोम शेड क्रिएट करते हैं, नहीं होगा। बाय ऐश एंड सिंडर नहीं होगा। और
चालडारा जो होगा लार्ज डिप्रेशन फॉर्म्ड आफ्टर मैग्मा चैम्बर एम्प्टी। मैग्मा चैम्बर एम्प्टी होने के बाद जो लार्ज डिप्रेशन क्रिएट होते हैं वो चालडारा क्रिएट करती है, याद रखना चालडारा। तो ऑप्शन ये होगा। देन 5 विद रेफरेंस टू द वॉल्केनिक लैंडफॉर्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Pillow lava is formed during the submarine volcanic eruption. Okay, pillow lava is formed during the submarine volcanic eruptions. सबमरीन वॉल्केनिक एरप्शन से पिलो लावा क्रिएट होती है। हाँ ओके, पिलो लावा कब क्रिएट होती है? सबमरीन वॉल्केनिक एरप्शन से पिलो लावा फॉर्म होती है। एंड columnar joint आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द बैलिस्टिक लावा फ्लो से columnar joint आर कॉमनली एसोसिएटेड होगा। ओके, volcanic neck रिप्रेजेंट एट द सॉलिडिफाइड लावा इनसाइड वॉल्केनिक वेंट। तो क्या है, वॉल्केनिक जो नेक होगा ना रिप्रेजेंट करेगा द सॉलिडिफाइड लावा को रिप्रेजेंट करेगा। वॉल्केनिक नेक रिप्रेजेंट्स द सॉलिडिफाइड लावा इनसाइड ए वॉल्केनिक वेंट। बिल्कुल, तो ऐसे होगा। वॉल्केनिक नेक रिप्रेजेंट द सॉलिडिफाइड लावा इनसाइड द वॉल्केनिक वेंट। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफेक्ट द वॉल्केनिज्म। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफेक्ट द वॉल्केनिज्म। ओके, तो देखो, वॉल्केनिक ऐश कैन इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। बिल्कुल, वॉल्केनिक ऐश जो होगा वो डास्ट जो होगा वो इंक्रीज करती है सॉइल फर्टिलिटी को। वॉल्केनिक एरप्शन हैव नो रोल इन क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। वॉल्केनिक ऐश से जो ऐश जो निकल गया तो प्रेसिपिटेशन क्रिएट करके बहुत हीट और बहुत ही कोल्ड टाइप सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उसके वजह से क्लाइमेट चेंज होती है। ओके, तो लार्ज वॉल्केनिक एरप्शन कैन इंजेक्ट एरोसोल्स। लार्ज वॉल्केनिक एरप्शन जो होता है ना, लार्ज वॉल्केनिक एरप्शन कैन इंजेक्ट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। हाँ बिल्कुल, लार्ज वॉल्केनिक एरप्शन से बहुत स्पीड से अपर डायरेक्शन में एरोसोल्स निकल के जाएगा और स्ट्रेटोस्फीयर तक भी जा सकते हैं। ओके, तो यही स्पेशली प्लिनिक। ओके, ये वॉल्केनिक जो है ना प्लीनियन एरोशन से ये हो सकते हैं। तो ऐसे ही है। देन हर दो क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू इंडिया consider the following statement. Barrier Island is the only active volcano in India. The Deccan Trap was formed due to the fishery erosion से क्रिएट हुआ है ना। डेक्कन ट्रैप तो हॉटस्पॉट की जो रिन्यूअल हॉटस्पॉट इसकी वजह से क्रिएट हुआ है ना। डेक्कन ट्रैप और फाउंड बाय फिशरी इरोशन नहीं, फिशरी इरोशन तो नहीं है। नारकोंडम आइलैंड वॉल्केनो इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी। नारकोंडम आइलैंड वॉल्केनो नेम याद रखना चाहिए, लोकेटेड इन द अरेबियन सी। 1 3 ओके, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेसिक लावा हैज़ लो सिलिका। बेसिक लावा की बात बोल रहे हैं। हैज़ लो सिलिका कंटेंट एंड हाई फ्लूइडिटी। बिल्कुल, एज लावा इरप्शन आर यूजुअली लेस एक्सप्लोसिव तो नहीं है, हाई एक्सप्लोसिव है। हाई एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक बॉम्ब आर लार्जर देन वॉल्केनिक ऐश पार्टिकल। वॉल्केनिक बॉम्ब भी ज़्यादा होती है, ऐश पार्टिकल लार्जर होते हैं। वॉल्केनिक बॉम्ब भी बहुत ही लार्जर होती है। देन वॉल्केनिक ऐश पार्टिकल से भी ज़्यादा वॉल्केनिक बॉम्ब्स होती है, लार्जर होती है। तो ये ऑप्शन सी। तो कंप्लीट कॉन्वर्सेशन तुमने सब कुछ सही कर लिया। अब हम 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ऐसे ही हम पहले POQ एनालिसिस करेंगे। POQ एनालिसिस के बाद टॉपिक देखेंगे। टॉपिक देखने के बाद उसको रिवाइज करेंगे, देन उसको फिर से रिवाइज करेंगे, देन आएगा उससे हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा। आज बहुत ही इफेक्टिव और मज़ेदार हो गया। ओके, सो हैव अ गुड डे।